अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं उनको भी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू स्टेबल न्यू एलिमेंट विद द emission of some radioactive rays. This conversion of unstable radioactive element to a stable nuclei is called न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो क्या करता है, वो उसके अंदर जो है वो एक कन्वर्जन इन्वॉल्व होती है। वो कन्वर्जन कौन सी होती है? उसमें जो है वो एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक स्टेबल न्यू एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके साथ साथ जो है वो उसमें से क्या होती है, कुछ रेडियो एक्टिव रेज भी एमिट होती हैं। ये जो कन्वर्जन है एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, उसी कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का नाम देते हैं। ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। जो पहली टाइप है वो है हमारे पास, सॉरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसमुट। दो इसकी हमारे पास मेन टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज़ नेचुरल ट्रांसमुटेशन एंड नंबर सेकंड इज़ आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे देखें, दीज टाइप्स आर एक्सप्लेन्ड एज नेचुरल ट्रांसमुटेशन की बात करते हैं पहले। ये क्या है? द नेचुरल ट्रांसमुटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल नीट इनिशिएशन। जो नेचुरल ट्रांसमुटेशन होते हैं इसको कोई भी एक्सटर्नल किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती उसको इनिशिएट यानी उसको स्टार्ट करने के लिए। हैंस रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इसका मतलब है इस तरह के रिएक्शंस क्या हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस से मुराद है वो रिएक्शन जो खुद ब खुद अकर होते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड ड्यूरिंग नेचुरल ट्रांसमुटेशन में हैव दी थ्री टाइप्स। अब वो रेडिएशंस जो है वो इस नेचुरल ट्रांसमुटेशन के थ्रू एमिट होती हैं, उसमें जो है वो तीन तरह की रेज हो सकती हैं। उनमें कौन कौन सी है? नंबर वन इज़ अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके में कौन सी रेज आ जाती हैं? द नेचुरल ट्रांसमुटेशन इज कॉल्ड अल्फ़ा डीके व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज अ न्यूक्लियर डीके थ्रू द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। यानी कि एक नेचुरल ट्रांसमुटेशन, उसको हम अल्फ़ा डीके कब कहते हैं? जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, एक न्यूक्लियर डीके के अंदर जो है वो अकर होता है या उसमें जाता है। किस कैसे जाता है? थ्रू एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि उसके साथ साथ उसमें से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो भी क्या होते हैं? एमिट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द अल्फ़ा डीके ऑफ रेडियम ट्रिपल टू प्रोड्यूसेस रिडॉन 216। ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हो, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिडॉन में कन्वर्ट हो, उसके साथ हमें क्या मिलता है? एक अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है। सो जो नंबर सेकंड था वो था हमारे पास बीटा डीके। इसको देख लेते हैं। द नेचुरल ट्रांसमुटेशन इज कॉल्ड बीटा डीके व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज अ न्यूक्लियर डीके थ्रू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। यानी कि नेचुरल ट्रांसमुटेशन को जो हम बीटा डीके तब कहते हैं जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो एक न्यूक्लियर डीके में जाता है। किस तरह से जाता है? थ्रू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, यानी कि उसमें से क्या होती हैं? बीटा पार्टिकल्स जो है वो एमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बीटा डीके फ्रॉम थोरियम 234 फर्स्ट फॉर्म्स एक्साइटेड न्यूक्लियई ऑफ प्रोटेक्टिनियम 234 which further emits some radiations to form stable प्रोटेक्टिनियम 234। ठीक है। अब इसमें देखें दो तीन तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है। जो उसमें जो नंबर थर्ड है वो है हमारे पास गैमा डीके। गैमा डीके में देखिए क्या आता है? द गैमा रेज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो गैमा रेज होती हैं बेसिकली ये हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। दे आर जनरली एमिटेड एज अ सेकेंडली इफेक्ट ऑफ अल्फा डीके और बीटा डीके। ये क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो एमिट होती हैं जो है वो कैसे जो है वो अल्फा डीके या फिर बीटा डीके के सेकेंडली इफेक्ट के थ्रू। आगे जी, द न्यूक्लियाई रीच्ड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। जो न्यूक्लियाई होता है वो जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्फा डीके और बीटा डीके, अल्फा डीके और बीटा डीके की वजह से। हैंस एक्सेस ऑफ एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। तो यहाँ से इसका मतलब इस तरह से जो है वो जो गैमा रेज है वो क्या होती हैं? जो एनर्जी है ना वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। आगे है जी, द गैमा रेज आर न्यूट्रल इन नेचर। हम जानते हैं कि जो गैमा रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं नेचर में, विद द नेग्लिजिबल मैस, और इनका जो मैस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। द एमिशन ऑफ गैमा रेज कोरेस्पॉन्ड्स टू नो चार्ज इन मास, नो
एंड सॉरी, यहाँ से इसको दोबारा देखें, द एमिशन ऑफ गैमा रेज कोरेस्पॉन्ड्स टू नंबर चार्ज इन सॉरी नो चार्ज इन mass number and atomic number of daughter nuclei compared to the parent nuclei. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर गैमा रेज एमिशन फ्रॉम एक्साइटेड कोबाल्ट 60 कन्वर्ट इट इनटू द ग्राउंड स्टेट ओनली। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट में जो कोबाल्ट 60 जो जब एमिट होता है तो उसमें जो गैमा रेज होती हैं वो उसको कन्वर्ट कर देती हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर ही। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने ट्रांसमुटेशन को डिस्कस किया, आगे उसकी जो कुछ टाइप्स थी उनको भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, नेचुरल को तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आज जो नेक्स्ट जो है वो हम आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन में देखेंगे, जिसमें कुछ मज़ीद आगे 4 टाइप्स होंगी उसकी। ठीक है, ट्रांसमुटेशन बाय फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।